बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 304 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 20 जून 2025 है, लेकिन आप इसको 21 जून को भी सबमिट करवा सकते हैं। दोस्तों इस असाइनमेंट के लिए आपको नीड है डेव C++ IDE की। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा अपनी वीडियो का। आप मेरी वो वीडियो वॉच करके कंप्लीट डेव C++ को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में लेनी है तो आप ड्यू डेट से पहले कॉन्टैक्ट करेंगे तो कम फीस होगी। अगर ड्यू डेट वाले दिन कॉन्टैक्ट करेंगे तो फिर आपकी ज़्यादा फीस होगी। कॉन्टैक्ट कैसे करना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी दिया गया है, मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी ये दिया गया है। आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरे टीम मेंबर से भी पेड सर्विस के लिए जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेड सर्विस के तमाम रूल जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर लिख दिए गए हैं। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं आगे असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। इस असाइनमेंट के अंदर दोस्तों बेसिकली आपने एक मेंबरशिप जो है वो अकाउंट क्रिएट करने हैं, दो, एक स्टूडेंट के लिए और हमने एक बनाना है किसके लिए, फैकल्टी के लिए। ठीक है, आगे उनके साथ ने फार्मूलाज भी बताए हुए हैं कि आपने कैसे कैसे उनको जो है वो उनकी मेंबरशिप के जो अमाउंट है कैसे उनको सेट करना है। यहाँ पर सर्च करें, आपने जो है वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास का इस्तेमाल करना है, इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करना है, वर्चुअल फंक्शन का इस्तेमाल करना है एंड पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल करना है C++ के अंदर। ये तमाम कंसेप्ट आपने यूज़ करने हैं। तो चलें बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। दोस्तों सबसे पहले जब आप मेरी वीडियो देख लेंगे हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल डेव C++ IDE वाली, तो जब आप मेरी वीडियो देखकर डेव C++ को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर आपको डेव C++ का आइकन दिखाई दे देगा। आपने सिंपली डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके सामने डेव C++ जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब आपने सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है ताकि आप अपना कोड कर सको। न्यू फाइल क्रिएट करने के दो तरीके हैं, या तो आप शॉर्टकट की Ctrl+N प्रेस करके न्यू फाइल क्रिएट कर लो, या फिर यहाँ पर आप फाइल पे क्लिक करो और उसके बाद न्यू पे जाओ और यहाँ पे सोर्स फाइल पे क्लिक करो तो एक न्यू फाइल बन जाएगी कुछ इस तरह से। अब ये जो न्यू फाइल बन के या अब सबसे पहले आपने इस फाइल को सेव करना है। तो सेव कैसे करना है उसके लिए आप यहाँ पे डमी से कुछ भी लिखें। जब आप कुछ भी लिखेंगे ना उसके बाद आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं। उसके लिए आप Ctrl+S शॉर्टकट की प्रेस करके भी इसको सेव कर सकते हो, या फिर आप दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करो और सेव के बटन पे क्लिक करो, ये फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। लेकिन सेव करने के लिए आपसे पूछ रहा है आपने फाइल कहाँ सेव करनी है, तो आप अपनी आसानी के लिए फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे सेव कर दिया करो ताकि आपको याद रहे मैंने फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे सेव की थी। अब यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पर हम फाइल का नेम बताएंगे। तो फाइल का नेम दोस्तों सर ने बोला है कि आपकी जो VUID है ना वही यहाँ पर आपने अपनी फाइल का नेम सेट करना है। तो यहाँ पर फाइल का नेम लेट से आपकी VUID है BC12345678 9। अपनी VUID यहाँ पे फाइल के नेम की जगह पे सेट करने के बाद यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हो आपकी जो फाइल है वो आपकी VUID के साथ डेस्कटॉप पे जाके जो है वो सेव हो चुकी है। उसके बाद अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, ये जो आपने डमी टेक्स्ट दिखा है इसको आप रिमूव कर दो और यहाँ पर आपने पूरे का पूरा जो वो कोड राइट करना है जिस कोड के साथ हमारी जो आउटपुट है वो एग्जैक्ट आएगी। अब मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। वो कोड यहाँ पे डिटो कॉपी आप अपनी इस न्यू फाइल पे डिटो कॉपी वो कोड पूरा का पूरा राइट कर लो। ये लो ये कोड है, वीडियो पास करो और इस कोड को फटाफट से जो है वो नोट कर लो। सबसे पहले ये IO स्ट्रीम हेडर फाइल लगी हुई है, फिर ये लाइब्रेरी है, फिर उसके बाद हमारे पास लाइब्रेरी मेंबर हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, जो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रही है। बेसिकली ये इतनी अब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये हमारे पास। ठीक है, इस अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या जी मेंबर फंक्शंस लगे हुए हैं और उसके बाद ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है और ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है। ठीक है, और उसके बाद ये वर्चुअल डिस्ट्रक्टर लगा हुआ है। समझ रहे हो बात को? ओके जी, तो मैं उम्मीद देता हूँ आपने वीडियो पास करके इतना कोड जो है वो राइट कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास ड्राइव्ड क्लास आ गई है। ये हमारे पास स्टूडेंट मेंबर नाम की एक ड्राइव्ड क्लास है जो कि ड्राइव्ड हो रही है कहाँ से, लाइब्रेरी मेंबर क्लास से। ठीक है, तो कोई गलती नहीं करनी, केयरफुली जो है कोड आपने राइट करना है। उसके बाद ये देखो ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है, ये दो डेटा मेंबर लगे हुए हैं। फिर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हमने यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, हम लिस्ट इनिशियलाइजर लिस्ट का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियलाइजर लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हम यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर लगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है किसका, हमारे इस स्टूडेंट मेंबर क्लास का। लेकिन ये जो वैल्यू है ये कहाँ भिजवा रहा है, अपने पेरेंट क्लास को, यानी अपनी अब्स्ट्रैक्ट क्लास को वैल्यू जो है वो पास कर रहा है। ठीक है जी, और वैल्यूज पास करने के लिए उसने किसका इस्तेमाल किया, इनिशियलाइजर लिस्ट का जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्या जी। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास लगा हुआ जी कैलकुलेट मेंबरशिप फीस का फंक्शन। ये जो ओवरहेड लिखा हुआ है इसको आप चाहे रिमूव भी कर सकते हो, ये इसका ज़रूरत नहीं है। ये लो ये ओवरहेड आप रिमूव कर दिया और यहाँ से ये वाला ओवरहेड भी हमने रिमूव कर दिया। अब आप कोड कर लो जी। ठीक है जी, ये हमारे पास फार्मूला है कैलकुलेट मेंबरशिप फ़ी का जो कि मेंबरशिप फ़ी कैलकुलेट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास ये डिस्प्ले डिटेल है,
हमारे स्टूडेंट मेंबर की डिटेल डिस्प्ले करने के लिए। समझ रहे बात को? ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर लगा हुआ है, और उसके बाद ये हमारे पास स्टूडेंट क्लास जो है वो क्लोज हो मतलब एंड हो गई है। उसके बाद यहाँ पे भी फैकल्टी मेंबर क्लास स्टार्ट हो गई है। ये भी एक ड्राइव क्लास है जो कि लाइब्रेरी मेंबर क्लास से जो है वो इनहेरिट की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में फिर हमारे पास 2 डाटा मेंबर हैं, और उसके बाद ये हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और ये इनिशियलाइजर लिस्ट लगी हुई है। और उसके बाद ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारे पास कैलकुलेट मेंबरशिप फ़ी का फंक्शन है, और उसके बाद ये हमारे पास डिस्प्ले डिटेल नाम का फंक्शन है जो कि फैकल्टी मेंबर की डिटेल जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। तो वीडियो पॉज करके उम्मीद है आपने इतना तरह कोड जो है नोट कर लिया। उसके बाद ये हमारे पास डिस्ट्रक्टर लगा हुआ है, और यहाँ पर फैकल्टी मेंबर क्लास जो है वो ख़त्म हो रही है, एंड हो रही है। उसके बाद ये हमारे पास मेन फंक्शन है, यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर मेन का फंक्शन जो है वो एंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपका सिर्फ कोड था। तो अभी वीडियो पॉज करें, और उसके बाद ये देखो ये सबसे पहले हमने ये हेडिंग थी। उसके बाद ये हम क्या कर रहे हैं जी, दो एरे की फॉर्म में 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने अपनी लाइब्रेरी मेंबर क्लास की। ठीक है, समझे बात को? ये बेसिकली पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं हम। एरे ऑब्जेक्ट के पॉइंटर हमने 2 बनाए हैं। उसके बाद उन पॉइंटर्स के अंदर हमने क्या किया, एड्रेस पास कर दिया अपनी दोनों क्लासेस का, एक स्टूडेंट मेंबर क्लास का और एक फैकल्टी मेंबर क्लास का। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये फॉलो क्या कर रही है, सबसे पहले हमारे पास जो स्टूडेंट मेंबर क्लास है उसका कैलकुलेट मेंबर फ़ी शिप फ़ी करेगी कैलकुलेट, उसके बाद डिस्प्ले डिटेल करेगी, और लास्ट में हम यहाँ पे अपनी मेमोरी जो है वो क्लीन अप कर रहे हैं, और रिटर्न 0, और लास्ट पे ये मेन की बॉडी जो है वो क्लोज हो गई है। उम्मीद है आपने इस तरह कोड जो है वो नोट सक्सेसफुली कर दिया होगा। अब इसको कंपाइल करता हूँ, मैं आपको कंपाइल करके देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर उम्मीद आप ये पूरे का पूरा इस तरह कोड जो है ये नोट करके अपनी इस न्यू फाइल पर राइट कर दिया होगा। ठीक है, अब मैं ये ओल्ड फाइल जो है बंद कर देता हूँ। ओके जी, तो इस तरह दोस्तों जब आप ये पूरा का पूरा कोड इस तरह नोट कर लोगे, राइट कर लोगे अपनी इस न्यू फाइल के ऊपर, अब आपने करना है इसको कंपाइल एंड रन करना है। यहाँ पे ऊपर ये कंपाइल एंड रन का बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो ये कंपाइल एंड रन हो जाएगा। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो, ये देखो कंपाइल एंड रन हुआ। मेंबरशिप फी मेंबरशिप डिटेल्स स्टूडेंट मेंबर और ये फैकल्टी मेंबर, देखो बिल्कुल सेम डिटो का भी वैसे डिटेल डिस्प्ले हो रही है जैसे हमें कहा गया था। तो ये आउटपुट आ गई। अब इसको बंद कर दो। बंद करने के बाद अब आपने क्या करना है दोस्तों, अब आपने सबमिट क्या करवाना है वो बता देता हूँ। सबमिट करवाने के लिए आपको याद होगा कि आपने फाइल कहाँ सेव की थी, डेस्कटॉप पे। तो जब दोस्तों आप डेस्कटॉप पे आओगे ना तो आपको इस तरह से 2 फाइल दिखाई देंगी। इनमें ये जो सेकंड फाइल है इसको डिलीट कर दो, और ये जो आपकी फर्स्ट फाइल है ना जिसमें CPP लिखा आ रहा है, ये आपने LMS पे क्या कर देनी है, सबमिट करवा देनी है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।